किस संस्था को आप आह्वान करना चाहते हैं या इसकी जरूरत को कैसे महसूस करते हैं, क्या इसके परिणाम आप देख रहे हैं और क्या इसके उपाय होने चाहिए, ऐसे विभिन्न पहलू पर आप आपकी तरफ से अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसे राष्ट्रवादी संस्थाओं के आपस के टकराव के कारण होने वाले विवाद को भी आप बता सकते हैं। आप अपनी भी उदाहरण के साथ, अपनी आंखों देखी के साथ भी बात कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे जैसे एक आम देशवासी चुनौती स्वीकार कर ले, खुली चुनौती दे रहा हूँ। अगर बाबा रामदेव और अन्ना हजारे मेरे साथ अनिश्चितकालीन अनशन कंपटीशन में बैठने के लिए तैयार है और वो लोग अगर जीत जाए, मैं बोलता हूँ मैं उन लोगों के लिए पूरा जिंदगी निछावर कर दूंगा। अदरवाइज दे शुड स्टॉप ऑल दिस ड्रामाबाजी फॉर देयर ओन अर्निंग। थैंक यू। धन्यवाद। अपने अपनी प्रतिक्रिया है और सुदर्शन में लोकतंत्र है और आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन मेरा ये फिर कहना है कि यही एक बेसिक कारण है कि राष्ट्रवादी संगठन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इफ एंड बट है। अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। मेरा मानना है कि जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि भले कुछ भी हो देश के लिए एक आना है, तब तक हम एक ना आ पाएंगे, ना उस एक आने का कोई फायदा होगा। और एक कॉलर, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं रामबाग सिंह यादव बात कर रहा हूँ सर, बेंगलोर से। भ्रष्टाचार तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये सारी कांग्रेस वाले राज करेगी तब। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। मैं कॉलर को कहूंगा कि केवल भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करके नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार के विषय में केवल बातें करेंगे, वही प्रतिक्रिया देंगे तो कैसा होगा। उसके सोल्यूशन की दिशा में हमने आपके सामने एक कार्यक्रम लाया है कि सब एक आइए। तो एक आने के लिए क्या होना चाहिए, आप बाबा रामदेव को क्या कहना चाहते हैं, कार्यक्रम देख रहे बाबा रामदेव तक आपका विचार पहुंचेगा, अन्ना जी की तरफ पहुंचेगा। सुब्रमण्यम स्वामी को भी हमने कहा कि आज का वो कार्यक्रम देखे और तमाम देश के राष्ट्रवादी विचारों के संगठनों को भी हमने ये बात पहुंचाई है कि आज का कार्यक्रम आपको कुछ विचार दे रहा है, इसको जरूर देखें। और एक कॉलर, दोबारा कनेक्ट होने तक, बात होने तक, अगले कॉलर के पास जाने के पहले हम नजर डालते हैं कारणों पर। देखिए स्क्रीन पर क्या कारण है। भ्रष्ट तंत्र से मजबूती से निपटा जा सकता है। देश में गहराई से पैठ बना चुके भ्रष्टाचार से राष्ट्रवादी संस्थाएं ही निपट सकती हैं, क्योंकि इनको प्राप्त जन समर्थन ही अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ विशाल जन समर्थन दिलाकर आंदोलन को राष्ट्रहित में सफल बना सकता है। भ्रष्टाचारियों का अलग अलग राज्यों में होना, कई राष्ट्रवादी संस्थाएं विभिन्न राज्यों में व्यापक असर डालती हैं और देश के हर राज्यों में विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उन्हीं के स्तर से कम किया जा सकता है। जनता और समय की मांग, बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए जिस तरह से बाबा रामदेव, अन्ना हजारे को व्यापक जन समर्थन मिला है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि देश की आवाम चाहती है कि राष्ट्रवादी संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करें राष्ट्रहित के लिए। राष्ट्र की तरक्की और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए बेहद ही जरूरी है कि राष्ट्रवादी संस्थाएं एक मंच पर आएं, ताकि आदर्श घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले में फंसे नेता आसानी से बचे ना। ये तभी हो सकता है जब उनकी चौतरफा घेरेबंदी हो। धार्मिक उलझनों से ऊपर उठना होगा। जब कभी भी देश में भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की बात आती है, तो इतिहास गवाह है कि धार्मिक अनेकता होने के बावजूद लोग एकता के सूत्र में बंधकर एक साथ काम करने लगते हैं, जिससे भ्रष्टाचार के साथ साथ सांप्रदायिकता को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। हमारे साथ अब बंगाल से जुड़ रहे, कोलकाता से जुड़ रहे हिंदू संहिता संगठन के अध्यक्ष तपन घोष जी। तपन जी, आपका बिंदास बोल में स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। आज का बिंदास बोल का विषय है कि क्या देश की राष्ट्रवादी ताकतों ने एकत्र आना चाहिए। इस विषय पर आप भी एक राष्ट्रवादी संगठन चलाते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कारण समझते हैं कि ये एकत्र नहीं आ पा रहे हैं। भाई साहब, प्रश्न का दोबारा बोलेंगे थोड़ा सा। मेरा सवाल यह है कि देश के सारे राष्ट्रवादी संगठन एक मंच पर एक साथ आने को क्यों तैयार नहीं है। मुझे जो लगता है कि ऐसा कोई अच्छा व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति अगर सामने आ जाए तो मेरे ख्याल से सारे राष्ट्रवादी संगठन इकट्ठा आने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। और कुछ लोगों को जो लगता है कि शायद इन छोटे छोटे संगठनों का, नेताओं का ईगो इसमें रुकावट है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं काफी संगठनों के प्रमुख लोगों से मेरा संपर्क है, सब लोग आतुर है कोई एक साझा मंच के नीचे आने के लिए। लेकिन ऐसा कोई एक या तो मजबूत ताकतवर कोई संगठन हो या तो कोई इस तरह करिश्मा वाला कोई व्यक्तित्व हो जिनको बुलाने से सब लोग इकट्ठा आ सकते हैं। बिल्कुल।
तपन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति का वेट करने का मतलब होगा कि श्री कृष्ण आएगा और उसके पीछे हम जाएंगे। ये स्थिति अगर नहीं बनेगी तो उससे बुरी स्थिति किसी व्यक्ति का वेट करने से बजाय देश की खराब स्थिति भी तो एक कारण हो सकती है। नहीं, ऐसा ये बात आपका बिल्कुल सही है। उसमें मेरा कहना है कि हम किसी व्यक्तित्व का इंतजार नहीं कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे जो संगठन है ना, हाँ, इन्हीं में से किसी ने अगर कॉल करे तो काफी लोग आ जाएंगे। लेकिन इन छोटे संगठनों में मैं ही मानता हूँ कि इतना विनम्रता है कि वो सबको कॉल नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी छोटा संगठन भी सबको कॉल करे तो मुझे लगता है कि काफी कुछ संगठन इकट्ठा आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी जैसा सनातन क्या नाम हिंदू जनजागृति समिति या सनातन संस्था किसी ने शायद इस तरह कॉल करने का उन्होंने हिम्मत दिखाया, जिसमें काफी लोग आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, इसके पहले भी ऐसे प्रयास हुए, दिल्ली में भी कुछ ऐसे प्रयास हुए, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, ठीक है, अंजाम पर नहीं पहुंचा है। लेकिन सबके मन में इस तरह चाह है कि हम इकट्ठा आए। बिल्कुल, कोई जैसे एक बार प्रमोद मुतालिक जी ने बुलाया था और दिल्ली में उसका बैठक भी हुआ, लेकिन प्रमोद मुतालिक जी का बेस साउथ में होने के कारण और सघन संपर्क में हम नहीं रह सके। बिल्कुल, ये दिक्कत हुआ। बिल्कुल, तो कोई भी व्यक्ति मेरे ख्याल से या तो नॉर्थ इंडिया से या तो सेंट्रल इंडिया से अगर कोई बुलाते है तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोग आ जाएंगे इकट्ठा। बिल्कुल, धन्यवाद तपन जी, आप आए और आपने आपका बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। घोष हिंदू संहिता के कलकत्ता से बोल रहे थे और बड़ा युवाओं का काम तपन जी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और ऐसे कई संगठन इस देश में काम करते हैं, यही इस देश की ताकत है। हम एक और कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं वो कॉलर क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं दीक्षित कर रहा हूँ मोदी नगर उत्तर प्रदेश से। बोलिए पुनीत जी। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर 55,000 अंग्रेजों ने और 20 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर लगभग 250 वर्षों से ज्यादा राज किया। केवल इस नीति के तहत फूट डालो राज करो। और हमारी वर्तमान सरकारें जो है वो इस नीति को इतनी पुख्ता तरीके से लेकर के चल रही है कि फूट डालो राज करो। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे जैसे जो राष्ट्रवादी संस्थाएं हैं, इन्होंने इस देश के अंदर इतना अच्छा व्यवस्था परिवर्तन का माहौल का निर्माण किया है। और इसको यदि बाबा को या अन्ना को या बाकी लोगों को भी अगर किसी अनजान तक आंदोलन को पहुंचाना है तो निश्चित रूप से उन्हें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। न केवल बाबा को, न केवल अन्ना हजारे को, बल्कि सारी की सारी राष्ट्रवादी संस्थाओं को साथ में आना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ अब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी जुड़े हुए, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले एक और कॉलर से बात करते हैं, उनके राय लेते हैं। नमस्कार। हाँ, मैं केडी पांडे सरदाजी से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ये भ्रष्टाचार विरोधी तत्वों को, भ्रष्टाचार विरोधी संगठनों को निश्चित रूप से एक मंच पर आना पड़ेगा। अगर एक मंच पर नहीं आएंगे तो एक एक करके सबको मारा जाएगा। इस तरह हमें स्वतंत्रता लेने के लिए सभी संगठनों को एक साथ आना पड़ा था। कुछ नरम दल के थे, कुछ गर्म दल के थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक था, आजादी। तो अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। पर ये बहुत पुरानी कहावत है, ये हमारी नहीं है। और अकेला चना कभी भी चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, भार नहीं फोड़ सकता। सारे संगठनों को नैतिक रूप से अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ा कारण स्वार्थपरता का है। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, नहीं लगोटी वाला कोई सबको कनक छत्र है भाता, और पुनर्जन्म ले लो गांधी रोती भारत माता। फिर भ्रम आ चुका है करने वही पुराने काम, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप बदलकर आ रहा है वॉलमार्ट। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सभी को अपनी एक जिम्मेदारी नैतिकता से निभानी पड़ेगी। अगर हम नैतिक रूप से आपके साथ नहीं आएंगे और मीडिया के साथ नहीं रहेंगे, मीडिया को भी अपनी नैतिकता निभाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल, आपने सही कहा। धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने के लिए, अच्छी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। मैं कहना चाहूंगा कि